हेलो एवरीवन। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर से मैं एक सेलिंग साइड की ही पोजीशंस को ऐड करूँगा। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों ऐड कर रहा हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक सेल साइड की पोजीशंस को ऐड करूँगा, ठीक है। निफ्टी में भी सेम पोजीशंस को ऐड करेंगे, ठीक है। निफ्टी में भी सेल करेंगे और थोड़ी सी क्वांटिटी को ज़्यादा रखेंगे आज के दिन, ठीक है। जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों ही बनाया। जस्ट वेट कीजिए। तो यहाँ पर हमने अपनी सेलिंग साइड की पोजीशंस को ऐड कर दिया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों ही बनाया। जस्ट वेट कीजिएगा। अगर आप देखोगे तो जब मैं लाइव सेशन कर रहा था तब मैंने आपसे यही बात बोली थी कि देखो मार्केट में क्या है कि अगर थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन होगा, हम लोग यहाँ पर सेलिंग साइड की पोजीशंस को ऐड करेंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या था ये समझो। अगर मैं यहाँ पर चार्ट को दिखाने की कोशिश करूँ तो मार्केट कोशिश क्या कर रहा है, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर डबल बॉटम टाइप का बना के गया है। तो यहाँ पर कौन काम कर रहे होंगे, बायर्स काम कर रहे होंगे। बायर्स ने तो काम कर रहे होंगे, साथ में मार्केट ने 50,000 का एग्जैक्ट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर भी एक आपको डिफ़ॉल्ट देखने को मिलेगा। तो रूल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ऊपर मार्केट नहीं चलना चाहिए, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं। थोड़ा बहुत परेशान हमें क्लोजिंग प्राइस कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे जस्ट क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट काम करने की कोशिश कर रहा है। इस सिचुएशन में हम लोग थोड़ा सा लॉस को बड़ा करेंगे, ठीक है। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं, ठीक है। तो एक बड़ी कैंडल भी आ चुकी है। तो देखो कल जब मैं लाइव सेशन कर रहा था तब मैंने आपसे बोला था कि नीचे प्रॉपर बायर्स बैठे हुए हैं। मार्केट ने क्लोजिंग भी कहाँ दिखाई है, 500 के ऊपर दिखाई है। अगर आप देखोगे यहाँ तक तो प्रॉपर बायर्स बैठ के गए होंगे। जिन्होंने यहाँ पर भी बाई किया होगा, यहाँ पर भी बाई किया होगा, वो अपनी पोजीशंस को इतनी आसानी से नहीं काटेंगे। वो वेट करेंगे 50,000 के ब्रेकडाउन होने का। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर मार्केट को ऊपर भी चलना है तो ये जो रोल तोड़ के गई है मार्केट, 50,000 का जस्ट सपोर्ट लेकर के ऊपर गई है, तो इनको रिटेलर को निकालना पड़ेगा। अगर ये रिटेलर को निकालते हैं उसके बाद अगर ये ऊपर सस्टेन करते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो मार्केट का सस्टेन करने का जो तरीका होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। जस्ट वेट करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिख रहा है, 80-90 पॉइंट्स के आसपास का, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है 150 पॉइंट्स के आसपास का। अब आप बोलोगे सर 100 पॉइंट्स के आसपास का चल रहा है, अब 150 क्यों बोल रहे हो। तो इसके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रोल है, जो दिखता तो नहीं मगर काम ज़रूर करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो दिखती तो नहीं मगर काम करती है, जैसी हवा, ठीक है। जैसे आप ऑक्सीजन को नहीं देख सकते हो मगर आप उसे ले रहे हो, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप किसी चीज़ को चाह रहे हो तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर 150 पॉइंट्स चाहिए। अगर मेरे को यहाँ पर दिखता है तो मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बुक करके निकल जाऊँगा। मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी भी ज़्यादा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को देख रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी भी काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है। चलने देते हैं मार्केट को। देखो एनालिसिस करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप एनालिसिस ठीक से कर लेते हो मार्केट की तो आपको ट्रेड लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप थोड़ा ऊपर नीचे भी ट्रेड लगाओगे तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है। 10-15 पॉइंट्स कोई भी एक्यूरेसी नहीं होती है। अगर 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पर आपके एसएल्स होते हैं, जो एसएल हंटिंग में काफ़ी मेनली 1:1 के एसएल्स होते हैं, तो वहाँ पर आपके वेरी करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ही नोटिस करना। तो जस्ट से देखो आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हुए हो। अगर आप एक चीज़ और नोटिस करोगे तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट में हो। कैसे अगेंस्ट में हो, मार्केट क्या कर रहा है। अगर मैं आपको एनालिसिस दिखाने की कोशिश करूँ लास्ट 2 डेज़ की, तो ये चीज़ें भी आपको दिखानी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर बोला था कि देखो ऑपरेटर बैठा हुआ है।
अब कोई भी ऑपरेटर जो है वो अगर उसके पास 1000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं तो एक बार में यहाँ पर नहीं डालेगा, वो क्या करेगा 500 करोड़ डाल देगा, 300 करोड़ यहाँ डाल देगा, 300 करोड़ यहाँ पर डाल देगा और ऊपर लेके चला जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने पूरे कैपिटल को एलोकेट करते हैं। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। हमने पहले ही आपको ये बात बताया है कि देखो हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हुए और यहाँ पर रूल्स का भी वायलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? जस्ट क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे चल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो फिक्स हो जाएगा। अभी जैसे ही हमें प्रॉफिट दिखेगा मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लूँगा। जस्ट वेट कीजिएगा। आने को तो मार्केट 50,000 के भी नीचे आ सकता है। अगर मैं यहाँ पर वेट करूँ तो 50,000 का भी वेट किया जा सकता है, मगर मैं यहाँ तक तो रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट था लगभग लॉसेस में दिखना स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी अच्छा लॉस भी दिख रहा है। तो चलिए मैं अपनी पोजीशंस को अब कट डाउन करता हूँ। देखो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पर आपको पता चल जाता है कि हमें यहाँ पर कट डाउन कर लेना चाहिए। सेम यही बात इस पोर्शन में भी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमें प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी कम है। क्यों? पहले लॉस कवर होगा, उसके बाद हमें प्रॉफिट होगा। तो ये जो सेक्शन होता है लॉस का फिर प्रॉफिट का, यहाँ पर एक्चुअल ट्रैप होता है। लोग यहाँ पर एवरेजिंग कर देते हैं और जब आप एवरेजिंग यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब जो हमने एक्स्ट्रा क्वांटिटी डाली है उसे मैं निकालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम करूँगा, जो मेरी एक्स्ट्रा क्वांटिटी है पहले वो निकाल दूँगा, क्योंकि जो मैंने एक्स्ट्रा डाल रखा है वो मेरे को ज़्यादा लॉस दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा क्वांटिटी निकाल दी है। अब देखते हैं अगर पूरा लॉस होता है तो यहाँ पर पूरा ही लॉस देंगे और नहीं तो फिर देखा जाएगा मार्केट को। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं, चलने देते हैं मार्केट को। अगर हमारा लॉस का टारगेट दिखेगा तो यहाँ पर हम लोग लॉस दे देंगे। ठीक है, निफ्टी भी लॉस दिखा रहा है। ठीक है, देखो ये चीज़ें तो कंफर्म है कि अगर रूल्स के अगेंस्ट है, जैसे यहाँ पर रूल्स के अगेंस्ट है मार्केट। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर डाउनफॉल भी दिखा दिया। हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखता है, 147 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था, मगर मैंने यहाँ पर काटा नहीं। और काटा नहीं मतलब ये नहीं, हमें मौका ही नहीं मिला, हमें इस चीज़ का मौका ही नहीं मिला। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि जस्ट आपका पीक प्रॉफिट पर ही आपकी पोजीशंस कटे। ये अगर कोई अपनी सारी पोजीशंस को कट डाउन कर लिया है तो यहाँ पर हमने काफ़ी बड़े लॉसेस भी देखे, उसके बाद काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देखा। देखो जो हमने एक्स्ट्रा क्वांटिटी पंच की थी उसका बेनिफिट तो मैंने यहाँ पर उठाया नहीं है। बाकी जो मेरा एक्चुअल क्वांटिटी जो मैं रेगुलर ही पंच करता हूँ, मैंने आपको बार बार बोला है कि बहुत बार ऐसा होगा जहाँ पर आपको लॉसेस दिख रहे होंगे। आपका टारगेट अगर लॉस का टारगेट अगर 100 रुपये के आसपास का है, आप 100 रुपये के आसपास के लॉसेस दे सकते हो। 80 रुपये दिखेंगे, 90 रुपये दिखेंगे, वहाँ से आपको भगवती प्रॉफिट बना करके देती है। तो एक सिंपल सी बात है कि आपको अपने ट्रेड पर बिलीव होना चाहिए। सेम बात मैंने लाइव सेशन में बोली थी, थोड़ा बहुत गैप अप या गैप डाउन होगा वहाँ पर हम लोग सेलिंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ये बात आप जा करके मेरे लाइव सेशन में जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को बुक कर लिया है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा। निफ्टी के भी प्रीमियम्स यहाँ पर देखने को मिले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।